सबसे पहले किशोर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ जी में। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना है। ये टीवी आगे बढ़े जी इसके लिए, और आप न्यूज़ को प्रखरता से दिखाइए, जनता के न्यूज़ जी को। बिल्कुल। तो किशोर जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल होगा जो काफ़ी सिंपल है। आखिर आपकी ग्राउंड लेवल पे पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। आप एक्स एमएलए रह चुके हैं और सहरसा से आप बिलोंग करते हैं। तो आखिर आपको क्या मोटिव मिला जो आपने जन स्वराज पार्टी से जुड़ने का फैसला लिया? जनसुराज को पार्टी बने हुए मात्र 9 महीना हुआ है। उसके पहले प्रशांत किशोर जी 2022 2 अक्टूबर को उन्होंने एक अभियान शुरू किया था। उस अभियान से हम जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन जब उनकी यात्रा आगे बढ़ती गई, कारवां आगे बढ़ता गया, और जब सहरसा जिला गए तो लगभग वो 1.25 साल हो गया था उनको। तो स्वाभाविक है कि बिहार के लोगों में एक तरह से जो निराशा बिहार के विभिन्न राजनीतिक दल से, सत्ता से था, तो उसमें लगता था कि भाई एक आदमी है 47 साल का नौजवान जो 2 साल से पैदल चल रहा है। भाई आज के राजनीति में आप देखेंगे अभी 2 महीने के अंदर पटना में हर पार्टी जो राष्ट्रवादी अपने कहती है, जातिवादी कहती है, समाजवादी कहती है, हर पार्टी ने अभी जातियों और धर्मों का सम्मेलन किया है। उस बिहार को खास करके जात पात तो पूरे राज्य में है, पूरे सभी देश में, मतलब राज्य के हर राज्य में है, सिर्फ बिहार में नहीं है। एक परसेप्शन बनाया गया है कि अरे बिहार में जातीयता है, यूपी में भी है, हरियाणा में भी, सब जगह है। लेकिन एक यहाँ परसेप्शन ये बना है कि बगैर जात की राजनीति यहाँ नहीं की जा सकती है। और उस दौर में एक व्यक्ति ईमानदारी से जो लगातार पैदल चल रहा हो, गांव में लोगों से संवाद करता हो, सीधे उससे जुड़ के पूछ रहा है कि भाई आपकी दिक्कत क्या है, जो सरकार आज तक बनी वो आपके लिए क्या किया। आपने वोट दिया जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट दिया आपने, तो आपको क्या मिला। फिर प्रशांत जी ये भी पूछते हैं कि भाई आपने तो जाति धर्म के नाम पर वोट दिया, मंदिर के नाम पर वोट दिया, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट दिया, बिजली सड़क के नाम पर वोट दिया, आपने जीवन में कभी अपने लिए वोट दिया है कि नहीं दिया है। तो वो बहुत संवेदनशील ये सवाल है। फिर वो पूछते हैं कि भाई आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो लगातार उनका चलना, लोगों से मिलना और संघर्ष के रास्ते पर बढ़ते जाना, मुझे लगता है कि जयप्रकाश आंदोलन के बाद लगभग 50 साल हो गए हैं 74 आंदोलन को। जेपी आंदोलन हुआ था तो पूरे देश की राजनीति बदल गई, लेकिन उस आंदोलन से जो लोग निकले वही लोग आज दिल्ली हो या अन्य कई राज्य, सभी राज्यों में उन्हीं की लगभग विचारधारा से या उनसे मिलता जुलता सरकार है। लेकिन जो उस आंदोलन का परिणाम होना चाहिए वो परिणाम नहीं मिल पाया। लोगों ने कहा कि वो दूसरी आज़ादी है। जी किशोर कुमार जी, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया जाति और धर्म का। तो बिहार तो इसी के लिए जाना जाता है ना कि यहाँ पे बिना जाति की राजनीति हो ही नहीं सकती है। अगर आपने प्रशांत किशोर जी के विचारधारा की अगर बात की है कि वो जाति से ऊपर उठ करके एक नए पैटर्न के साथ बिहार में एक नई राजनीति को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम आपको मान सकते हैं कि पार्टी के असल मास्टरमाइंड आप हैं? क्योंकि आप फाउंडर में से भी एक रहे हैं, तो रणनीति कौन बनाता है? जनसुराज का रणनीति कौन बनाता है? प्रशांत जी तो अपने रणनीतिकार हैं, लेकिन ये काम उन्होंने 2021 पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ये काम छोड़ दिया। प्रशांत जी के बारे में यही नहीं है भाई कि जिनको वो सलाह दे, जिस व्यक्ति का हाथ पकड़े वो राजा बन गया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने सलाह दिया, कंधा लगाया तो प्रधानमंत्री बने। इस देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहां प्रशांत किशोर जी ने काम किया, तो उस राज्य में परिवर्तन हुआ और जिनके लिए काम किया वो सब लोग राजा बन गए। तो प्रशांत किशोर जी ने तय कर लिया कि अब ये काम मुझे नहीं करना है, और 3 साल से उनके मन में था कि अब बहुत हो गया, एमएलए बनने से, एमपी बनने से, सरकार बनने से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब इस बार बिहार के लोगों का हाथ पकड़ा जाए और उसको राजा बनाया जाए। तो जनसुराज जो बना है ना, वो किसी एमएलए बनने के लिए, सरकार बनने के लिए नहीं बना है, बल्कि बिहार में जो बदहाली है, गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो लोगों को सुविधा नहीं है, लोगों का कैसे नैतिक बने, कैसे स्वच्छ राजनीति हो,
इन सब चीज़ों से निकल कर अच्छा वातावरण बने, उसके लिए जनसुराज बना और वो काम हो रहा ये है। तो आप कह रहे हैं ना किशोर जी, ये तो आप लोगों की विचारधारा है। जनता तक की बातें किस हद तक पहुंच रही हैं, लोग समझ भी पा रहे हैं? क्योंकि बिहार में ऐसा कहा जाता है, आपको पता है ना, बिहार की राजनीति बहुत डिफरेंट मानी जाती है। तो आप क्या ग्राउंड लेवल पे आपकी उपस्थिति बहुत मजबूत, आप एक दावेदार हैं, तो आपको लगता है लोग तक आपके मैसेज बहुत क्लियर पहुंच रहे हैं? आप समझिए जी कि 9 महीने की पार्टी आपको भी मजबूर कर दिया है जनसुराज ऑफिस में आने का। सिर्फ आप ही नहीं हैं, प्रशांत जी के यहाँ ड्यू लगा रहता है, या जो जनसुराज के लीडर हैं उसके यहाँ भाई स्वाभाविक वो समाज के लिए काम कर रहा है, वो सिर्फ चैनल में इंटरव्यू देने के लिए काम नहीं कर रहा है। तो इतनी व्यस्तता है, और क्यों व्यस्तता है? क्योंकि काम है। जनसुराज बना है तो कोई प्रशांत किशोर जी के अकेले का सोच का नहीं है, उन्होंने शुरू की इस अभियान का। 2 साल जब वो चले तो लोगों ने कहा विकल्प नहीं है। भाई आप कहते हैं कि भाई जो 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं, कभी लगभग 17 साल भाजपा के सहयोग से, 3 साल तेजस्वी यादव के सहयोग से, लोग बोलते भी अपने भाषण में बोलते हैं कि भाई इनका तो कोई ठिकाना नहीं है, कब ये लालटेन पकड़ के झूलने लगे, कब कमल पर जाके बैठ जाएंगे, इनके बारे में कुछ कहना नहीं है। तो आखिर जिस चीज़ के लिए आप आए थे करने के लिए, पलायन रोकना है, बेरोजगारी खत्म करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, लोगों को मौलिक जो शिक्षा है वो देना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, वो सभी लोगों का अपेक्षा पूरा नहीं हुआ। और जब ये पार्टी बनी तो कोई एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि इसके पहले, पार्टी बनने से पहले 1 करोड़ 7 लाख लोग इसके संस्थापक सदस्य बन गए। एक प्रशांत जी के अकेले का ये पार्टी नहीं है। जितना प्रशांत जी का है उतना ही एक साधारण जो उसमें कार्य करता है उसका भी उतना ही शेयर है, उसका भी उतना ही उसमें हिस्सा है। और सब लोगों ने क्या है, सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास, यही तो है। और ये प्रशांत जी कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, ये काम गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये तो हो गई पार्टी की विचारधारा पे एक बात हो गई, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो क्राइम का जो स्तर बढ़ रहा है, यहाँ के क्राइम को आप किस तरीके से देखते हैं? अभी जो ये आया था दिन दहाड़े, जो सीसीटीवी में 5 लोग घुसते हैं और जाकर के दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं, फिर गोपाल खेम का मर्डर, जो भी है, ये जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, इसके लिए आपकी पार्टी क्या कुछ ऐसा एजेंडा बनाई है? प्रशांत जी ने क्या कहा? प्रशांत जी से जब पूछा कि भाई जदयू के एक मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि भाई यहाँ सुरक्षा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहा कि भाई प्रशांत किशोर तो 3 साल से बगैर सुरक्षा कर्मी लेकर घूम रहा है। भाई यहाँ का एमएलए मंत्री बगैर सुरक्षा के घूमे तब तो समझ में आएगा कि यहाँ भाई लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन दोपहरिया में, रात में घर के पास गोपाल खेमका की हत्या हो जाती है, कैदी आता है अस्पताल में, उसकी हत्या हो जाती है। कल सीतामढ़ी में घटना घटी है। एक दिन में 20-20 मर्डर हो रहा है, क्योंकि अखबार जो है वो बटा हुआ है, जिला में ही छपता है। आपकी पार्टी आएगी तो अगर इस तरीके के क्राइम नहीं होंगे, ऐसा आप दावा करते हैं? उसका मौलिक ये है कि क्राइम क्यों बढ़ रहा है। जदयू हो या भाजपा हो या फिर राजद हो, इन सब लोगों में, सभी पार्टियों में मैक्सिमम वैसे लोग हैं जो दागी लोग हैं, जो बाहुबली हैं, जो अपराधी हैं, जो जमीन माफिया है, बालू माफिया है, शराब माफिया है। उन लोगों को जब आप जगह देंगे तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर सकते हैं? भाई प्रशांत किशोर जी ने कह दिया है शुरू से ही, भाई इन सब लोगों से जनसुराज का कोई मतलब नहीं है। हम किसी भी हालत में, हम चुनाव 10 बार हारना स्वीकार कर लेंगे, लेकिन बाहुबली हो, चाहे शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, ज़मीन माफिया हो, वैसे लोगों का जनसुराज में कोई जगह नहीं है। तो स्वाभाविक है जब वैसे लोगों से हम समझौता नहीं करेंगे तो अपराध अपने आप कम जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो भाई अपराधी आज क्या है, अनंत सिंह जदयू में चले आते हैं तो महात्मा हो जाते हैं। राजवल्लभ यादव जैसा जो रेप का आरोपी है, सजावार है, जो लालू जी का जंगल राज था उसका वो प्रतीक था, वो आज कहाँ है? वो नीतीश जी के साथ खड़ा है। प्रहलाद यादव लालू जी का बालू का और 1 नंबर का बाहुबली है, वो आज कहाँ है? उसका वकालत
विजय सिन्हा कर रहा है, भाजपा कर रहा है, वो सरकार उसके सहयोग से चल रहा है। तो जब अपराधी के सहयोग से, बाहुबली के सहयोग से, जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया के सहयोग से सरकार चलेगी, तो आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? आपको चरित्र में दिखाना होगा कि भाई अपराधी कोई हो उसके लिए जनसुराज में जगह नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वो कानून अपने आप सबके लिए सुरक्षा हो जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो जाएगा। तो अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं, आप अपनी पार्टी को कहाँ पर देखते हैं? क्या आप सीटें ला पाएंगे, या फिर एक जो मुद्दा बहुत ज़्यादा उठकर सामने आ रहा है कि जनसुराज जो है वो सीटें काटेंगी लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या लगता है आप अपनी पार्टी का स्थान कहाँ देखते हैं? भाई सवाल लोग कहते हैं कि भाई वोट कटवा है, लेकिन इतना काट देंगे दोनों पार्टी को कि ये समाप्त हो जाएगा और जनसुराज जीतेगा, बट एकदम पक्का मानिए। और अगर आपकी पार्टी जीतती है तो आप कहाँ से सीट लेना पसंद करेंगे, कहाँ का? क्योंकि अभी अभी आपने बोला हम लोग हमारे यहाँ मैंने कहा कि हमारे यहाँ एमएलए एमपी बनना महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी जो निर्णय लेगी, जहाँ से कहेगी लड़ना है वहाँ से लड़ेंगे। पार्टी नहीं कहेगी लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, पार्टी में काम करेंगे। मतलब किसी तरह का कोई फूट नहीं है, कोई यहाँ एकदम बिल्कुल क्लियर है। स्वच्छ लोग, सही लोग, सामूहिक प्रयास यहाँ है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये सिर्फ नारा नहीं है। लालू जी के आप चले जाइए ना, आप देख लीजिए उनके दल में कौन कौन लोग हैं। अच्छा। भाई आपको मौका लगा 15 साल, आपके माताजी पिताजी को, आपको स्वयं मौका लगा, आपने कोई डोमिसाइल लागू नहीं किया, आपने कोई लॉ एंड ऑर्डर सुधार नहीं किया, बल्कि अपराधी जो है मुख्यमंत्री निवास में रहकर, डिप्टी सीएम के निवास में रहकर डील होता था। जनता दल यू भाजपा 17 साल से यहाँ सरकार में है, मोदी जी 11 साल से वहाँ है, बिहार के लोग लगातार वोट भी दिए हैं उनको। जब 2014 में मोदी जी आए तो बोले कि भाई यहाँ कल कारखाना लगाएंगे, जो बंद चीनी मिल है उसको चालू करेंगे। अभी मोदी जी सबसे अंतिम में मोतिहारी आए थे। ठीक है, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा यहाँ पर कि अगर आपकी पार्टी आती है तो आप लोगों ने ऐसी क्या रणनीति बनाई है, ऐसा कौन सा 3 मुद्दा होगा जिस पे आपकी पार्टी काम करेगी जमकर, जो बिहार में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जिसकी? प्रशांत किशोर जी का सीधा और जनसुराज का मानना है कि यदि आपको विकास करना है तो उसका 3 ही है। आपके पास पूंजी होना चाहिए, आपके पास ज़मीन होना चाहिए और आपको शिक्षा रहना चाहिए। इसी 3 मूल आधार पर पार्टी काम कर रही है। यदि तीनों में से कोई एक भी यदि हमको मिल जाता है तो बिहार में जो गरीबी है वो ख़त्म हो जाएगी। हम मूलतः उस पर काम करेंगे। आप सोचेंगे भाई पूंजी से क्या मतलब है, ज़मीन से क्या मतलब है, या फिर शिक्षा से क्या मतलब है? तो शिक्षा का हालत आप देख लीजिए, इतना बड़ा स्टेट है 14 करोड़ का, और यहाँ जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, एकदम बिल्कुल डिफंड हो चुका है। वहाँ जब खिचड़ी बढ़ता है उस समय बच्चे लोग जमा होते हैं। स्कूल बन गया है, शिक्षक है, पढ़ाई नहीं होती है, तो यहाँ खिचड़ी बन गया। यदि आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? बगल में प्राइवेट स्कूल है, वहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए या ट्यूशन करने के लिए भेजते हैं। नामांकन आप करवाते हैं सरकारी स्कूल में, पढ़ाते कहाँ हैं? तो ट्यूशन में। यहाँ से यदि निकल भी गए तो यहाँ इतना पर्याप्त कॉलेज प्राइवेट नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी है कि जिसमें आप पढ़ा सकते हैं। तो वहाँ आपको जब जाना होगा तो सरकारी कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पढ़ाई नहीं होता है, वहाँ डिग्री बिक रहा है। तो स्कूल में खिचड़ी और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में डिग्री भी बट रहा है। इसको कैसे कंट्रोल करें? वही तो बोल रहे हैं कि प्रशांत जी ने कहा है कि भाई हम जब तक स्कूल को दुरुस्त नहीं करेंगे, उन्होंने कहा है कि हर प्रखंड में एक नेतरहाट स्कूल प्रत्येक साल खोलेंगे, और एक खोलने में इतना पैसा लगता है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो ये नहीं कहते कि मतलब सब जगह खोल देंगे, साल में एक खोलेंगे एक प्रखंड में, 534 है तो 534 खोलेंगे। फिर कहते हैं वर्ल्ड वाइड शिक्षा करेंगे। भाई बिहार की क्या पहचान है? बिहार की पहचान तो प्रतिभा है ना। पिछड़ा राज्य में नहीं भाई, पिछड़ा तो सबसे पिछड़ा हम हो गए हैं। ये पिछड़ा कब बने? 1971 के बाद बने हैं ना भाई। जो 10 अग्रणी राज्य था देश में, उसमें बिहार था। तो एजुकेशन को हम चाहते हैं इस तरह से सुधार करें। दूसरा है कि हमने कहा कि जब तक आप स्कूल हम नहीं सुधार देंगे तब तक हम प्राइवेट स्कूल में बच्चे को एडमिशन के लिए छूट देंगे और सरकार उसके पैसा भरेगी। तो इससे शिक्षा सुधारेंगे। दूसरा हमने कहा पूंजी यहाँ के लोगों को नहीं है। पूंजी क्यों नहीं है? यहाँ के लोगों का सबसे ज़्यादा विश्वास किस पर है?
सरकारी बैंक पर है। जो सीडी रेशियो है बिहार में वो क्या है, इस साल मात्र 56% हुआ है। नहीं तो आज तक, पिछले साल तक बिहार का सीडी रेशियो दर मतलब समझती है ना, साख योजना, जितना हम पैसा बैंक में जमा करते हैं सरकार मेरे ऊपर कितना खर्चा करती है, तो पिछले साल तक मात्र 100 में 40 रुपया सरकार हमारे ऊपर खर्चा करती थी। इस बार के तो बजट में अच्छा खासा बिहार को बजट दिया। भाई आप समझिए, बजट तो आप यदि बजट देखिएगा तो, और क्या पैसा कहाँ जाता था, वही पैसा जब गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्रा या और जो 10 विकसित राज्य है, वहाँ यदि 100 रुपया जमा होता है तो वहाँ 90 रुपया, 95 रुपया, 150 रुपया सरकार देती है। उस पैसे से वहाँ उद्योग लगता है और यहाँ हमारा पैसा हमको लौट देता भी नहीं है। और इससे बिहार को, सिर्फ बिहार को, नीतीश जी के कार्यकाल में, आप लिख लीजिए, इस 20 साल में 26 लाख करोड़, सॉरी 10 साल में 26 लाख करोड़ रुपया बिहार का दूसरे प्रदेश में चला गया है। तो जब हमारी सरकार आएगी तो जो हम पैसा बैंक में जमा करते हैं उसको हम दूसरी जगह नहीं जाने देंगे, हम इस पैसे से लोगों को देंगे, छोटा छोटा उद्योग करेगा। तीसरा है, हम जमीन की बात करते हैं तो यहाँ जमीन जो 100 लोग है उसमें से 60 लोग तो भूमिहीन है, जो 35 लोग, जो 40 लोग है उसमें 35 लोग के पास 2 बीघा मात्र जमीन है, सिर्फ खाने के लिए है, बचाने के लिए नहीं है, पढ़ाने के लिए नहीं है, मात्र 5% पास जमीन है। तो भाई यहाँ बड़ा बड़ा समाजवादी आंदोलन हुआ, पिछड़ों की बात हुई, मंडल कमीशन लागू किया गया, मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया गया, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, नारा दिया गया, लेकिन उसको सशक्त नहीं किया गया। यहाँ भूमि आंदोलन हुआ। तो प्रशांत जी कहते हैं कि भाई यदि आपको विकास करना है तो जमीन की समानता, पूंजी की समानता और शिक्षा की समानता मूल चीज है। यदि आप वो काम नहीं करेंगे तो कोई स्टेट नहीं बढ़ सकता है। जितना भी विकसित स्टेट है सब जगह इन्होंने समानता किया, तभी वो स्टेट आगे की ओर बढ़ा। तो ये काम हम लोग करेंगे और तय मानिए जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिधर प्रशांत जी निकल रहे हैं, सिर्फ प्रशांत जी नहीं निकल रहे हैं, प्रत्येक दिन जनसुराज का, प्रत्येक दिन प्रशांत जी की मीटिंग के अलावा 1200 से 1400 मीटिंग 500 लोगों का होता है, 200 लोगों का लगभग 3000 मीटिंग होता है। तो ये इसीलिए जन समर्थन है कि लोगों का जो विश्वास है वो जनसुराज जी पर और प्रशांत जी पर बढ़ा है और ये विश्वास अब एक बड़ा कारवां बन गया है। आने वाले समय में जो लोगों को निराशा हाथ लगी है नीतीश कुमार से, नरेंद्र मोदी से, अरे नरेंद्र मोदी आते हैं वोट मांगते हैं, पिछले बार आए बोले कि भाई जहाँ आए हैं मोतिहारी में, अगले बार वोट मांगने तब आएंगे जब चीनी मिल को चालू कर देंगे, इसी का चाय पियेंगे। भाई 11 वर्ष के बाद आए, चीनी मिल की चर्चा ही नहीं की उन्होंने, कहते हैं वोट दे दीजिए। जब चुनाव आता तब मोदी जी आते हैं। भाजपा के लोग कहते हैं 54 बार प्रधानमंत्री जी आ गए। भाई 54 बार आ गए ठीक है, वोट 54 बार तुम आके MP का MLA का वोट ले गए, लेकिन फैक्ट्री कहाँ लगा? गुजरात में। तो वोट बिहार का और फैक्ट्री गुजरात में। ये बिहार के लोग अब समझ गए हैं, इसलिए भाजपा के वो उसमें आने वाले नहीं हैं। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद थे किशोर कुमार जी, जो जनसुराज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और इन्होंने क्लियर कट अपनी विचारधारा बता दी है। इन्होंने बता दिया है कि पार्टी से उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग नहीं है। बिहार में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उस पर उनकी पार्टी जमकर काम कर रही है और पार्टी के नेतृत्व में, यानी कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में इनकी पार्टी लगातार बनी हुई है और वो जमीनी स्तर पर बिहार के लिए काम कर रही है।